ओम नमः शिवाय। राधे राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन किस तरह से करना है और फिर हमें इसका उद्यापन किस तरह से करना है। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन बहुत शुभ माना गया है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग ना बना पाएँ तो आपके पास में शिवलिंग है तो वह भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बेहद शुभ माना गया है। तो आइए आज हम जानते हैं कि किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना है और किस तरह से पूजा करनी है। मैंने ये गमला लिया है, इसको अच्छे से साफ स्वच्छ कर लिया है। इसमें मिट्टी भरी है, मैंने साफ सुथरी मिट्टी लेकर के इसमें भर ली है। इसी से ही मैं शिवलिंग बनाऊंगी और फिर अपन पूजन करेंगे। तो ये जो मिट्टी ली है इसको मैं थोड़ा सा इसको गीला कर लूंगी। गीला करने के बाद में हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग बेहद शुभ माना जाता है। तो इस तरह आप गीली मिट्टी से थोड़ा सा ऐसे लेकर के नीचे ये जलाधारी बना दें, फिर ये ऊपर शिवलिंग बना करके इस तरह से आप यह शिवलिंग बना लें। फिर इसके बाद हम इस शिवलिंग का पूजन करेंगे। सावन के महीने में आप चाहें तो हर रोज पूजन कर सकते हैं या फिर आप सोमवार के सोमवार भी शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कर दिया, उसके बाद हम कच्चा दूध अर्पित करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ दूध अर्पित कर सकते हैं या फिर पंचामृत बना करके भी आप शिवलिंग में स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद आप थोड़े से जल से फिर से स्नान करवाएंगे। इस तरह जल से स्नान करवाने के बाद में मैंने ये जो बीच वाली दोनों अंगुलियां हैं इन पे चंदन लगाया है, क्योंकि त्रिपुंड बनाने के लिए ये दोनों अंगुलियों को काम में लिया जाता है। इस तरह आप 2 अंगुलियों से त्रिपुंड बनाएं, उसके बाद जो अपनी पहली अंगुली है उससे आप ये बीच में ये त्रिपुंड बना दें। इस तरह भगवान शिव का त्रिपुंड तैयार होता है। तीनों अंगुलियों को साथ में हम त्रिपुंड में नहीं लगाते, पहले 2 बीच वाली और फिर पहली अनामिका अंगुली, उससे आप यह त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। भगवान शिव को त्रिपुंड लगाने से अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं, इसलिए आप त्रिपुंड जरूर लगाइएगा। फिर मैंने ये कलावा लिया है, वस्त्र स्वरूप मैंने ये कलावा समर्पित कर दिया है। अब आप फूल अर्पित कीजिए। मेरे पास ये गुलाब का फूल है, मैंने ये अर्पित किया। आप चाहें तो मदार का फूल, आग का फूल, ये है तो जरूर अर्पित कीजिए। दक्षिणा है, ये दक्षिणा मैंने अर्पित कर दी है। इस तरह आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। पूरे सावन के सोमवार करें तो आप सावन में चढ़ाएं, और अगर सावन के सोमवार नहीं कर रहे हैं तो आप हर दिन अगर आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो 1-2 रुपए अवश्य आप अर्पित करें। और इस तरह मैंने ये बिल पत्र भी अर्पित किया है। बिल पत्र में आप तिलक अवश्य लगाएं। यह जो चिकनी साइड होती है इस तरीके से आप तिलक अर्पित करें, और फिर यह जो चिकनी साइड है इसको नीचा करके और शिवलिंग पर ये चिकनी साइड ही चढ़ाई जाती है। इस तरह से आप इस पे ये चढ़ा दें। आपके पास में धतूरा है या समी वृक्ष के पुष्प हैं तो वह भी अवश्य अर्पित कीजिएगा। समी के पत्ते भी शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं, उससे भी हमें अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। फिर मैंने ये दीप प्रज्वलित कर दिया है। इस तरह आप यह दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद में अब मैंने ये थोड़ी सी शक्कर ली है, यह शक्कर अर्पित कर दी। आप चाहें तो चूरमे का भोग लगा सकते हैं या कोई फल भी चढ़ा सकते हैं। मैंने ये थोड़ी सी शक्कर लेकर के शिव जी को भोग लगा दिया है। इस तरह भोग लगाने के बाद में थोड़ा सा जल लेकर के आप इस तरह ये मार के जल छोड़ दें। इस तरह से आप अपनी पूजा संपन्न करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए आप क्षमा कर दें। और इस तरह आप पूरे सावन भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से करोड़ों पुण्य के बराबर यह हमें पुण्य प्राप्त होता है। हम कई तरह के व्रत करते हैं, लेकिन अगर हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो हमारे पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप पूरे सावन में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य कीजिएगा। अगर आप सोमवार व्रत करते हैं और सिर्फ सोमवार को ही पूजा करते हैं तो आप सोमवार के सोमवार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। और अगर आप सोमवार के अलावा पूरे सावन आप व्रत करना चाहते हैं तो पूरे सावन सुबह उठ करके इस तरह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और फिर पूजा अर्चना कीजिए। अब जब आप पूरा यह पूजा हो जाए उसके बाद यह सारी सामान, ये जो आपने सिक्का लिया है यह एक साइड में उठा के रख लें। अगर आप पूरे महीने पूजा कर रहे हैं तो इनको अंत में उद्यापन के समय आप यह दान दक्षिणा किसी पंडित को दे सकते हैं। और अगर आप सोमवार के सोमवार कर रहे हैं तो आप हर सोमवार किसी पंडित को ये दे सकते हैं। इस तरह पूजा करने के बाद आप इसमें यह जल अर्पित करेंगे तो आपका यह पार्थिव शिवलिंग वापस गमले में
समर्पित हो जाएगा और अगले दिन फिर से आप ये इसी गमले की मिट्टी लेकर के पूजा कर सकते हैं। आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन या तो इसी गमले में करें या फिर किसी दूसरे गमले में किसी दूसरे पौधे के नीचे भी यह विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि आप इस शिवलिंग का विसर्जन कभी भी तुलसी के गमले में ना करें, क्योंकि तुलसी के गमले को छोड़ करके आप किसी भी गमले में पूजा अर्चना कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह आप अपना यह पूजन अवश्य करें। इसके बाद आपको उद्यापन करना है। अगर आप पूरे महीने पूजन कर रहे हैं तो आप सावन के अंत में पूर्णिमा के दिन उद्यापन करेंगे, और अगर आप सोमवार के सोमवार पूजा कर रहे हैं तो सोमवार के अंतिम दिन आप अगला जो लास्ट सोमवार होगा उस दिन आप यह उद्यापन करें। उद्यापन में आप एक तो साड़ी ले लें, हरे रंग की चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान ले लें, और भगवान भोलेनाथ के लिए आप धोती कुर्ता का कपड़ा ले सकते हैं या पैंट शर्ट का आप कपड़ा ले सकते हैं। उस पे आप दक्षिणा रखें और फिर आप उसको मेहनत करके शिव मंदिर में दान करके आएँ। दान करना बेहद शुभ माना गया है। आप उस पे दक्षिणा अवश्य रखें और फिर आप पंडित जी को यह सामान दे सकते हैं। अगर आपके पास में धोती कुर्ता और साड़ी वगैरह नहीं है तो आप एक चुनरी माता पार्वती के लिए ले लें और एक सफ़ेद रुमाल शिव जी के लिए ले लें और उस पे दक्षिणा रख करके उसे मीनस करके आप मंदिर में दान कर दें। इस तरह आप उद्यापन अवश्य करें और इस तरह अपना सावन का पूजन करें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। जय भोलेनाथ, जय माँ गोरा।